इस समय आज बिलारी विधानसभा का बूथ सम्मेलन था, जिसमें माननीय हमारे धर्मवीर जी प्रजापति जी उपस्थित रहे और आज बूथों का सम्मेलन के सभी लोग बूथ अध्यक्ष रहे और सब ने ये तय कर लिया है, मन बना लिया है, हर बूथ जिता के भेजेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और इस बार संभल के अंदर सर्व समाज ने भी तय कर लिया है कि इस बार संभल में लोकसभा में कमल खिलेगा। क्या रणनीति अपनाई है आपने? जनता के अंदर माननीय मोदी जी का वो है विकास का मामला, जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चाहे वो खाद्यान्न का देख लो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना का देख लो, कितनी योजनाएं हैं जो गरीबों तक पहुंचाई है। उसके आधार पर हर वर्ग ये चाहता है कि माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। अच्छा, तो ये सबूरमान वर्ग का जिला रहा है, वहाँ से यहाँ से संभल से जीते रहे हैं बार बार, तो क्या लगता है इस बार आप उनके मात दे पाएंगे? उनके इस बार कोई कुछ नहीं है, यहाँ पर तय कर लिया है जनता ने, मन बना लिया है कि संभल में कमल खिलेगा और खिलेगा। कोई ताकत नहीं इनके पास, न दिशा है न कुछ ठगबंधन नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। आज जनता का ने मन बना लिया कि कमल खिलेगा। इस बार संभल में प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं आए थे, मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं कल की धाम का। कल की धाम में क्या लगता है उससे प्रभाव पड़ेगा? माननीय मंत्री मुख्य प्रधानमंत्री आए थे, उसका प्रभाव ये है कि जनता ने अब मन बना लिया है, क्योंकि आपने माननीय मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। मैं भी कहता हूँ 20 लाख जो वोटर हैं वो मेरा परिवार है। सब ने मन बना लिया कि इस बार रिकॉर्ड मतों से यहाँ से कमल खिलेगा। क्या आप मोदी जी को इस सीट का तोहफा देने में कामयाब होंगे? 100 में 100%, क्योंकि आप देख रहे हो कितने हमारे हारून भाई, हमारे इन लोगों ने तय कर लिया, ये हिंदू मुसलमान सब लोगों ने तय कर लिया कि कमल खिलेगा। माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। गठबंधन के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप देख रहे हो जनता के अंदर प्रेम। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भाजपा कितनी सीटें लाने में कामयाब होगी? 80 की 80 सीटें। लगता है कि तीसरी बार अब की बार 400 पार। से क्या अपील करेंगे? 7 मई को एक वोट कमल का बटन दबा करके यहाँ से जिताने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। देखिए, बिलारी विधानसभा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है और बूथ का सम्मेलन भी हुआ है। प्रदेश संगठन द्वारा निर्धारित सभी उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में बूथ सम्मेलन हो रहे हैं। हमारी पार्टी के द्वारा निर्धारित जो भी कार्य योजना है उन बूथ के अध्यक्षों को उसके माध्यम से निचले स्तर तक, धरातल तक पहुंचाना और कैसे हम अपना बूथ जीतें, कैसे हम अपने सभी बूथों को कैसे हम आगे वोट संख्या बढ़ाएं, कैसे हम अपने बूथ जीतें, इस योजना रचना के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सम्मेलन हो रहे हैं बूथों के। उसी कार्यक्रम में आज यहाँ कार्यक्रम था और कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ है। कार्यकर्ताओं में जो उत्साह जोश देखा है हमने, अभी संभल विधानसभा का भी बूथ सम्मेलन आज था, वहाँ करके आ रहे हैं हम। यहाँ भी कार्यकर्ताओं में जो जोश देखा हमने, उस उत्साह से हमें लगा है कि कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से लगा है और लोकसभा हम लोग जीत जाएंगे। सबूरमान वर्ग का ये जिला है, तो क्या लगता है कि उनके जाने के बाद आप सीट निकाल पाएंगे भारतीय जनता पार्टी? नहीं, मैंने जो कार्यकर्ताओं में मैं आज ही आया हूँ यहाँ और संभल की विधानसभा का मैंने बूथ सम्मेलन देखा है, यहाँ के बूथ सम्मेलन देखा है। जो उत्साह कार्यकर्ताओं में, जो जोश हमने देखा है, उसको नहीं लगता कि हम लोकसभा हारेंगे, हम लोकसभा जीतेंगे। क्या तैयारियां की गई हैं आपकी तरफ से यहाँ पर संभल सीट को निकालने के लिए? देखिए, हमारे बूथ का मैनेजमेंट हमारा बहुत मजबूत है और बूथ के माध्यम से ही हमारा बूथ की कमेटी, हमारा पन्ना प्रमुख, हमारे सभी मोर्चाओं का संगठन हमारा बूथ पे है और बहुत बूथ हमारा बहुत मजबूत है। और उस आधार पे कल की मंदिर भी जो है वो संभल विश्व प्रसिद्ध जो है वो संभल में है और यहाँ पे आके प्रधानमंत्री मोदी जी भी अभी आए थे, तो आपको क्या लगता है कि उनके आने से इस योग में प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। बहुत हमारे देश दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं हमारे, और एक मैं कह सकता हूँ कि जनता उनको सुनने के लिए, जनता उनकी नीतियों के आधार पे बहुत प्रभावित है। उनके साथ उनके आधार पे हमने 2 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। केंद्र में हमारी सरकार बनी है
और प्रदेश में भी हमारी 2 बार सरकार बनी है। मैं कह सकता हूँ बहुत लोकप्रिय नेता हैं, बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को मिलता है। आपको क्या लगता है कि इस बार संभल की सीट जीतकर आप मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री को, क्या ये सीट जीतकर उनको जो है वो गिफ्ट देंगे? निश्चित रूप से देंगे। देखिए, मैं मानता हूँ कि जनता जनार्दन जब आशीर्वाद देती है तो बड़े बड़े मैं कह सकता हूँ कि लोग कहते हैं कि ये हमारा गढ़ है, हमारा गढ़ है। कोई किसी का गढ़ नहीं, जनता का गढ़ होता है। जनता जिसे चाहे आशीर्वाद दे दे, जनता चाहे जिसे आशीर्वाद छीन करके धरातल पर ले आए। और उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद दे रही है, बार बार दे रही है। और यहाँ संभल की जनता भी हमें आशीर्वाद देगी और यहाँ से भी कमल खिला करके मोदी जी की झोली में हम लोग देंगे। समाजवादी में जिस तरीके से टिकटों को बदलाव को लेकर उथल पुथल चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है? मैं कह सकता हूँ कि वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या करें। जनता के मन उन्होंने भांप लिया है। जनता का मन है कि उत्तर प्रदेश में कमल खिले, 80 के 80 कमल खिले। तो इस तय नहीं कर पा रहे हैं, कभी 2 बार, कभी 3 बार, अभी तय नहीं कर पा रहे। पार्टी प्रत्याशी बदल रहे हैं, सोच नहीं पा रहे कि हम कैसे उतारें, क्या करें। अच्छा मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 में जाएंगे और 80 भी लाएंगे, तो कितने मुतमईन हैं इन सीटों को लेके? देखिए, 70+ हमने पहले किया है और तैयारी हम इस रूप से करते हैं। 14 लोकसभा हमारी पहले हम लोग हारे थे। 14 लोकसभा पे हमारी सभी 2 साल से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता लगे हैं, वो तैयारी हम लोग कर रहे हैं। 5 विधानसभाओं के जब चुनाव हुए थे उसके तुरंत बाद हम लोकसभा की तैयारी में लग गए थे। अब सालों से हम लोग लगे हैं, तो वो तैयारी, बूथ मैनेजमेंट और हम लोगों की तैयारी, जनता के बीच में हम लोग रहते हैं और उसी आधार पे जनता हमें आशीर्वाद देती है। उसी आधार पे जनता के मन की जो भावना है, उस आधार पे हमने, जैसे संकल्प यात्रा के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में गए, जब उनका उत्साह जोश देखा तो हमें लगा कि हम लोग 80 जीतेंगे। शहर की सरकार और जनता को दरकार, दिखाएंगे आपको क्या कहता है वोटर। अब की बार किसकी सरकार?